सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, नाम बताइए। तो आंसर होगा वॉल्टर कनिंगम। आपको याद है अपोलो 7, ये अपोलो अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल की उड़ान थी जो 1968 में भेजी गई थी। और अपोलो मिशन के जरिए ही अंतरिक्ष यात्रियों को आगे चल करके चंद्रमा की सतह पर उतरना संभव हो सका। और अभी आपको पता है हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंच गया है साउथ पोल पे। वैसे इनकी क्विज मैंने तैयार कर दी है आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन में। चंद्रयान 1, 2, 3 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर आप में से कोई पहली बार वीडियो को देख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां जाकर के क्विज लगा लेना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जहाँ पे चंद्रमा पे जिस स्थान पे हमारा मिशन लॉन्च हुआ या उतरा, उस स्थान को क्या नाम दिए गए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के केस में। मैंने आपको कई बार बताया, अभी आप बताओ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी और किसके बीच में शुरू हुई थी? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़। तो याद रखना पहला पॉइंट तो कि ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। नाम क्या है? गंगा विलास है। किस किस के बीच चली? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। और लंबाई की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर इसने कवर किया। अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया था। और आपको बता दूं, पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी ये 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस बार ये 18वां है। फिर बताइए कि राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला अभी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। क्या हो गया राजस्व पुलिस मतलब? देखो एक्चुअली में अभी तक होता क्या आ रहा था यहाँ पे कि जो राजस्व विभाग के जो सिविल अधिकारी होते हैं या पटवारी होते हैं, वही पुलिस की तरह अपराधियों की जांच करते थे, उन्हें गिरफ्तारी वगैरह करते थे। मतलब ये सब शक्तियां उनके पास थी अंग्रेजों के समय से। लेकिन अब इस राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म कर दिया गया, तो अब सभी राजस्व गाँव नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। फिर बताओ, अभी जनवरी में ही आयोजित कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन सा है? तो आंसर रहा स्पेन। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की। ये अभी जनवरी और फरवरी में हुआ था और 46 नंबर का संस्करण था और थीम देश इस बार स्पेन था। ये पॉइंट ध्यान रखना। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड होती है और प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। फिर बताओ, अभी चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। ये बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इन्हीं को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया चुनाव आयोग ने। और आपको याद आएगा भी चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया था, ये याद रखना। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसे 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सेकिया को। और देखो यहां से आप याद रखना, एक तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या कहते हैं उसको? असम वैभव। पिछले साल ये रतन टाटा जी को मिला था और इस बार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। फिर बताओ, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी? तो आंसर होगा अमेरिका। मधुमक्खी से याद आएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? वर्ल्ड बी डे। ये होता है 20 मई को। और देश का पहला शहद गांव कौन सा बना? ये महाराष्ट्र का मांघर गांव बना था। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने। और इसको लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। और आप जानते हो मानसी गुलाटी, इन्होंने मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम से बुक लिखी थी। साहिल सेठ ने अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी लिखी थी। और सूबेदार मेजर यादव ने द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स नाम से बुक लिखी थी। फिर बताओ, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। ये दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। पांडुलिपि मतलब इसमें हाथ से लिखे हुए पत्र हैं जिसे ताड़ के पत्तों पे लिखा गया है। ताड़ का पेड़ किसे कहते हैं? पाम ट्री को।
और आपको याद है ना, आरबीआई का जो लोगो है उसमें आगे जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके पीछे जो पेड़ है वो ताड़ का पेड़ ही है। तो याद रखना, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुला? केरल में। फिर बताओ, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? पर्पल फेस्टिवल जहाँ पे भी आ जाए आंसर कर देना गोवा। लेकिन अगर पूछे कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। चलिए फिर बताइए, अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क, जिनकी मूर्ति लगाई गई अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और याद रखना, ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह से ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनकी प्रतिमा यहाँ स्टेडियम में लगाई गई है। फिर बताओ, अभी ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किसने जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने जारी किया? याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने। क्यों? अफ्रीका के काले गेंडों के संरक्षण के लिए। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। चलो बताओ, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? और भारत में अगर बात करें तो एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न है, रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव सान्याल ने। ये रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी है। फिर बताइए, अभी 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था हैदराबाद में। तो याद रखना, भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। इतना सा पॉइंट याद रखो बस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने अपनी नई बुक अंबेडकर अ लाइफ इसको रिलीज़ किया? तो आंसर होगा शशि थरूर ने। शशि थरूर की बुक है ये, अंबेडकर जी के ऊपर है, बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर। बाकी अभी साहिल सेठ, इन्होंने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर बिमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से बुक लिखी। और पीसी बाला सुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से बुक लिखी। और अंबेडकर जी से याद आएगा, अभी तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। और बी आर अम्बेडकर जी की स्टैचू बनाई गई थी महाराष्ट्र में, उसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है उसे। कहाँ पे? लातूर में। 70 फीट ऊंची है ये। फिर बताओ, अभी जनवरी में ही 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नागपुर में। कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। और आपको याद होगा, अभी जनवरी में ही 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया नागपुर में ही। फिर बताओ, अभी मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 बुक में किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया? तो आंसर होगा असम। तो बुक का नाम याद रखना, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। इसको अभी लॉन्च किया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। और इसमें असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा के कार्यकाल के बारे में बताया गया। फिर आपसे पूछ रहे, अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पे किया? मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में। और किस चीज़ का किया? तो एक पोलो स्टैचू है 120 फीट ऊंची, उस प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। वैसे मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है, याद रखना। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? संगाई हिरण है। तो फिर बताओ, अभी ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को किसने लिखा? काकी माधव राव ने। और ये ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को डॉक्टर AK द्विवेदी ने लिखा है। फिर बताओ, अभी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। और इस बार कौन से नंबर का है ये? तो 17वां है। और अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस बार 2023 में जो 17वें नंबर का है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कमेंट करके बताओ कहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न देखो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका आयोजन किया गया था इंदौर में। कौन सा नंबर का था? 17वां। से पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। इसका मतलब ये हो गया, अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है यहाँ पे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन? केरल। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ था? इसी साल की बात है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे ये 2014 से लेकर 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे।
फिर बताओ 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा में। फिर बताओ अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा इसका DY चंद्रचूड़। कौन है ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 50वें नंबर के हैं। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।